इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, बहुत दूर भाग जाती हूँ। तुम्हारी टीम भागती गई, रुक जा। शालिन पकड़ो। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बच्चा उस इंसान का जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, पृथ्वी मल्होत्रा। तुम्हें, तुम्हारी माँ को, बहन को, सबको उस घर में वापस लेकर आऊंगा। चिंता मत कर, बस चल मेरे साथ। मैं शर्लिन को उसके किए की सजा दूंगा, और सबसे पहले सजा तुम दोगे। करना क्या है? किसी की जान लेनी है, और उस इंसान का नाम है महेश लूथरा। उन लोगों ने तेरा मान नहीं रखा, इसीलिए तू एक वादा कर मुझसे, तू उस घर की ओर पलट के नहीं देखेगी, उस घर की चौखट पर फिर कभी नहीं जाएगी। जो तुमने अपनी माँ से वादा किया है ना, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। काश तुम्हें अपने घर की बहू बनाकर लाया होता, तुम्हें अपने घर की रौनक बनाता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। करण, क्या हुआ? ट्रक का एक्सीडेंट। प्रीतम, मामा जी का बहुत डेंजरस एक्सीडेंट हो गया है। देखिए, उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। आई एम सॉरी टू से, मगर उनके बचने के चांसेस बहुत ही कम। अभी जो डैड की कंडीशन है, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। कि तुम कैसे कह सकते हो करण? देखो, तुम हर बात के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। Really? तो क्या ये सच नहीं है कि एक्सीडेंट से पहले भाई तुमसे मिलने तुम्हारे घर गए थे? तुमने किया ना ये? आंटी जी, प्रीता जी कहाँ है? आंटी जी कहाँ है? प्रीता जी घर में कहीं मिल नहीं रही है, हम ढूंढ घर रहे में हैं। नहीं है तो वो छत पर होंगी। सिस्टर इन लॉ, तुम अभी के अभी अपनी दीदी को छत से नीचे ले आओ, चाहे वो मना करे, जो कहे, मानना मत, उन्हें अभी के अभी नीचे ले आओ। पृथ्वी, एक मिनट, आप क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ है प्रीता के साथ? आंटी जी, प्रीता जी के होश उड़ गए, उनकी हालत बहुत खराब है, उनका दिल टूट गया है। क्या हुआ, क्या है? आंटी जी, ऐसी सिचुएशन में जब कोई छत पे जाता है तो आपको पता ना क्या करता है? आत्महत्या। ये क्या बकवास कर रहे क्या हो? बोल रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आंटी जी, बहुत बुरा हुआ, जो भी हुआ वो हॉस्पिटल में ना बहुत बुरा हुआ। हॉस्पिटल में? महेश अंकल का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। महेश जी का एक्सीडेंट? महेश का एक्सीडेंट? कैसे हो गया उसका एक्सीडेंट? बुरा हुआ, मैं मानता हूँ बहुत बुरा हुआ, लेकिन उससे भी बुरा हमारी प्रीता जी के साथ हुआ है। एक मिनट, क्या दी हॉस्पिटल गई थी? हाँ, पता है क्यों? क्योंकि आपकी दी का दिल बहुत बड़ा है, आपकी दी बहुत अच्छी है। क्या बोल रहे हो? महेश अंकल का एक्सीडेंट हुआ, ये बात जैसे ही पता चली प्रीता जी को, वो हॉस्पिटल पहुंच गई उनको देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंची, लूथराज ने एक के बाद एक उनकी इंसल्ट की, खरी खोटी सुनाई, उन पर बरस पड़े। और करण की तो आदत बन चुकी है, जब देखो प्रीता जी को खरी खोटी सुनाता रहता है। और सरप्राइजिंगली आज तो ऋषभ जी ने भी इंसल्ट की प्रीता जी की। प्रीता जी को रोते हुए देखकर रो रहा था आंटी जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। प्रीता जी पर सब बरस पड़े, सब। लूथराज को ऐसा लगता है कि अगर महेश अंकल का एक्सीडेंट हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रीता जी की वजह से हुआ है। लेकिन दी की वजह से कैसे? उस दिन लूथरा उसमें जो भी ड्रामा हुआ था, वो गुंडा आया था ना, आप लोग उस गुंडे को ले आए थे,
फिर वो गुंडे ने यूटर्न लिया था। हाँ तो फिर क्या? तो लूथरास को लग रहा था कि वो पूरा ड्रामा प्रीता जी ने क्रिएट किया था और यही बात महेश अंकल के दिमाग में घूम रही थी ड्राइविंग करते वक्त और उनका एक्सीडेंट हो गया। प्रीता जी सबके बारे में अच्छा सोचती है, सबके साथ अच्छा करती है, लेकिन उनके साथ क्या होता है? हमेशा बुरा। मैंने मना किया था उसे। माँ, मैंने मना किया था ना उसे कि उस घर में मत जाए, उसकी चौखट पर कभी पावर मत रखे, लेकिन कितना कुछ किया है उसने उस परिवार के लिए। कितनी बार करण की जान बचाई, एक सेकंड में सब रिश्ते तोड़ दिए। और ऋषभ वो तो इतना समझदार है, इतनी इज्जत करता था प्रीता की, फिर भी बेइज्जती करती। अपना परिवार मानते थे हम उन्हें, उनके लिए कुछ भी करते थे। कितना प्यार था, कितना विश्वास था, लेकिन अरे दुश्मन को भी जरा सी चोट लगे ना तो लोग पहुंच जाते हैं। ऐसी कौन सी बड़ी बात करती उसने? हॉस्पिटल ही तो गई थी ना महेश जी की तबीयत पूछने, तो क्या जरूरत थी इतना कुछ बोलने की, उसको रुलाने की? कोई ऐसा नहीं करता परायों के साथ भी। बहुत बुरा किया उन्होंने, बहुत बुरा किया उन्होंने मेरी बच्ची के साथ। उसकी आंखों में फिर से आंसू भर दिए। शांत हो जाओ। नहीं, मैं कभी नहीं माफ करूंगी उन्हें, कभी माफ नहीं करूंगी उन्हें। ना सभी विश्वास नहीं किया, मेरी बच्ची की बेइज्जती करी ना, कभी माफ नहीं करूंगी उस परिवार को, कभी माफ नहीं करूंगी उस परिवार को, उस लूथरा परिवार को कभी माफ नहीं करूंगी मैं, कभी। आंटी जी आप शांत हो जाइए। मुझे पता है कि अब बात हो नहीं रही, दिलों में फासले आ गए, लेकिन मेरे दिल में आप सबकी वही जगह है जो पहले थी। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि कल मेरी शादी है। अब मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा था, और अब तुम्हें जवाब देना ही होगा। क्या देखा फुटेज में? मैंने किसी को देखा था और उसकी फोटो खींच ली मैंने। Who is this guy? तीसरा और आखिरी खुला का नोटिस है। तुम्हारा और कबीर का खुला मुकम्मल हो जाएगा। इस खुला से पहले हम ये जानकर रहेंगे कि कबीर हमसे रिश्ता क्यों नहीं रखना चाहता। बाहर घर में चोरी हो गई। चोरी? मेरा संदूक। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में सोमवार रात देखी अंतरा ने चली चाल बहुओं को घर से निकालने की, लेकिन कोई कहीं नहीं जाएगा, हमारे घर की बहुएं यहीं रहेंगी। लेकिन इस घर का मालिक मैं हूँ, इसलिए मुझे हक है ये डिसाइड करने का कि कौन इस घर में रहेगा। कुछ याद आया जिंदल साहब? आपने अपनी पूरी प्रॉपर्टी में से पूरे 51% का पार्टनर खुद हमें बनाया है, तो इस प्रॉपर्टी पर, इस घर पर हमारा आपसे ज्यादा अधिकार है। अब तुम अपनी उल्टी गिनती चालू कर दो अंतरा। मोहिनी जी, भानु को आपको कुछ बताना है। जो बोलना है जल्दी बोलो। आपकी काली ने राज को मार दिया। हाँ वेदांत, मालविया चौक के पास जो गार्डन है ना, हम वही हैं। जी, बाय। आधे घंटे में आ रहे हैं। थैंक गॉड, अभी आपको ज्यादा बोर नहीं होना पड़ेगा। थप्पड़ खाएगी पंखू। क्या हुआ दी? वो राहुल, वो था वहां पर। मुझे पता है वो मेरा बच्चा ले जाएगा, इसीलिए वापस आया है वो देख। दी वहां पर कोई भी नहीं है। पोजीशन लो। माता रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा।
अतर रुक जाओ वरना सच में गोली मार दूंगा। नंदिनी, तुमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बस यही करोड़ों की खुशी देखना चाहता था तुम्हारे चेहरे पर। चाहे कितने इम्तिहान क्यों ना देने पड़े, हम हर मोड़ पर साथ रहेंगे।